हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ कि जो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो ग्राउंड फॉर डिवोर्स के लिए बात करता है, उसको आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। डिवोर्स का मीनिंग कि जब हस्बैंड एंड वाइफ अपनी मैरिज को ब्रेक डाउन करना चाहते हों या लीगली अपनी जो मैरिज है उसको समाप्त या ख़त्म करना चाहते हैं, उसे हम डिवोर्स कहेंगे। डिवोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि जब मैरिज को डिजोल्व किया जाता है बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट, तो उसको हम डिवोर्स कहेंगे। डिवोर्स का ओल्ड हिंदू लॉ में कहीं कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि जो हिंदू मैरिज है उसे सैक्रामेंट माना गया है और डिवोर्स को एक बुराई माना गया था ओल्ड हिंदू लॉ में। इसलिए कहीं पर भी ओल्ड हिंदू लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई, टाइम चेंज हुआ, तो जो न्यू हिंदू लॉ है उसमें डिवोर्स का कंसेप्ट डाला गया, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 13(1) में जो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो कॉमन ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर डिवोर्स लिया जा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ग्राउंड है वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री मीन कि अगर कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ अपने स्पाउस को छोड़ करके किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसके बेसिस पर जो एग्री पार्टी है वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। अडल्ट्री को प्रूफ करने के लिए जो एग्री पार्टी है उसको क्या क्या इंग्रीडिएंट प्रूफ करने होंगे। सबसे फर्स्ट ये होगा कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है वो आफ्टर मैरिज। सेकंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉलंटरी होना चाहिए। अगर फोर्सली या ड्रग्स देकर इंटरकोर्स किया गया है वो वॉलंटरी में नहीं आएगा, तो इसलिए उसे अडल्ट्री नहीं माना जाएगा। थर्ड, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अपने स्पाउस को छोड़ करके थर्ड पर्सन के साथ होना चाहिए, तो इस बेसिस पे अडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। अब ये बात आई थी कि जो जोसेफ सईन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कि भी अडल्ट्री के बेसिस पर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती आईपीसी के अंडर। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अडल्ट्री का ग्राउंड है वो अभी भी इस जजमेंट के बाद भी डिवोर्स के लिए ग्राउंड रहेगा, जैसे इस जजमेंट से पहले था अंडर हिंदू लॉ। तो हम ये कहेंगे कि अडल्ट्री को चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अडल्ट्री अभी भी ग्राउंड रहेगा फॉर डिवोर्स। सेकंड जो ग्राउंड है वो है क्रूरल्टी। क्रूरल्टी को हम ये कहेंगे कि कोई भी एक्ट स्पाउस का अपने स्पाउस के प्रति जो कि पेनफुल हो या ऐसा हो कि जिससे जो विक्टिम है, जिससे पटिशनर की लाइफ लिम को डेंजर हो, खतरा हो, उसके बेसिस पर, क्रूरल्टी के बेसिस पर डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। जो क्रूरल्टी है वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। क्रूरल्टी को जो सबसे पहले डिफाइन किया गया वो लैंडमार्क जजमेंट थी रसल वर्सेस रसल 1897। इस जजमेंट में कहा गया कि जो क्रूरल्टी है उसको डिफाइन किया गया कि ऐसा एक्ट स्पाउस का अपने स्पाउस के प्रति जो कि उसकी लाइफ लिम के लिए डेंजर हो और उसको साथ रहना मुश्किल हो रहा हो, उसको हम क्रूरल्टी कहेंगे। इसके बाद में एक नेक्स्ट जो जजमेंट थी वो थी दास्ताने वर्सेस दास्ताने 1975 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रूरल्टी है वो प्रॉपरली एविडेंस से प्रूफ की जाएगी। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके बीच में जो छोटे मोटे झगड़े हैं उनको क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो मैरिज है वो एक तरह से एडजस्टमेंट, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर है। तो अगर कोई छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसको क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। क्रूरल्टी उसे ही माना जाएगा फॉर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स जिससे कि जो विक्टिम है, जो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रहा है, उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो और
इस लेवल की क्रूरल्टी हो कि जिससे आपस में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा हो और जो विक्टिम है उसका अपने स्पाउस के साथ रहना मुश्किल हो रहा हो, उसको हम क्रूरल्टी कहेंगे। तो ये हुई अडल्ट्री एंड क्रूरल्टी। नेक्स्ट जो है वो है डिजर्शन, कि जब कोई भी स्पाउस अपने स्पाउस को बिना किसी रीजन के छोड़ के चला जाता है और जो उसका छोड़ने का पर्पज है वो इस लेवल का है कि वो अपनी जो मैरिज है उसको ख़त्म करना चाह रहा है या इंटेंशनली अपनी मैरिज को जो ब्रेक डाउन करना चाह रहा है, तो उसके बेसिस पे डिवोर्स ग्राउंड है और उसके बेसिस पे डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। डिजर्शन मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पिटीशन ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन, कि अगर आज कोई स्पाउस ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन पिटीशन फाइल करता है तो आज के डेट तक जो डिजर्शन है वो 2 साल का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्जन, कि जब कोई स्पाउस अपने हिंदू रिलीजन को छोड़ करके किसी अन्य रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है तो उसके बेसिस पर भी जो विक्टिम है, जो पिटिशनर है, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है कि अगर दोनों स्पाउस में से कोई भी स्पाउस अगर अनसाउंड माइंड हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, इस लेवल का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है कि जो स्पाउस का है अपने स्पाउस के साथ रहना मुश्किल हो रहा हो, तो उसके बेसिस पे जो डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट जो लिपोर्सी था वो 2019 में पर्सनल लॉ एक्ट के अंडर उस लिपोर्सी ग्राउंड को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है वर्नल डिजीज, जो कि कम्युनिकेशनल है, कि ऐसी डिजीज जो रिलेटेड टू सेक्स है वो ऐसा है कि दूसरे जो स्पाउस हैं उसमें फैल रही हो या फैलने का डर हो, तो उसके बेसिस पर भी डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी स्पाउस है, अगर वो अपने वैवाहिक जीवन या जो अपने सामाजिक जीवन है उसको छोड़ करके रिलीजियस में एंटर कर गया हो, कि वो साधु या संत बन गया हो और अपने जो मोह माया है, अपने जीवन को है वो छोड़ करके रिलीजियस में एंटर कर गया हो, तो उसके बेसिस पर डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। लास्ट जो है, अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ है उसका अगर ये नहीं पता लग रहा हो कि वो लाइव है या उसकी डेथ हो गई है और जो टाइम पीरियड है वो 7 या 7 साल से ज़्यादा निकल गया हो, तो उसके बेसिस पर डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो ये आज की हमारी जो वीडियो में था, ये था कि सेक्शन 31 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया। लास्ट में यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर